ये भट्ट साहब के हैं रिया के साथ। ये फोटो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि उनका क्या संबंध होगा। जनता में गुस्सा है, जनता में गुस्सा बहुत ज्यादा है और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो सुचरिता जी और ज्यादा है। बहुत सारे गूंगे 2 साल से भी बॉलीवुड में बैठे हैं। सुशांत केस में क्या अब लगेगी 302 और दूसरी तरफ एल्विश यादव की वजह से क्या सलमान खान की इमेज में अब फर्क पड़ने वाला है? क्या सुधरेगी सलमान की इमेज? क्या चलेगी आने वाली सलमान की फिल्म में? बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आप सब फील करेंगे अगर आप सेल्फ नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है लोगों को कि सुशांत केस जो पिछले 3 साल से चल रहा है, इस केस में कोई बड़ी अपडेट निकलेगी क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और जब जब इलेक्शंस आते हैं तब तक सुशांत हो, दिशा केस हो, ये मुद्दे ज़रूर उठते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब जब ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, फिर देखा जाता है इलेक्शंस ख़त्म होते हैं और फिर ये मुद्दा दब जाता है। और सुशांत केस में जो सीबीआई एजेंसी है, जो साथ में देवेंद्र फडणवीस जी की एसआईटी टीम है, ये आज तक कोई भी बड़े प्रूफ इकट्ठे नहीं कर पाई। पर वहीं पर अगर सुशांत के फैंस की बात करें तो उन्होंने पिछले 2-3 सालों के अंदर इतने सारे प्रूफ सोशल मीडिया पे लाके रख दिए हैं जितने प्रूफ शायद अभी तक एजेंसीज भी नहीं निकाल पाई है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। जिस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, जहाँ पर डेकॉन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ हो या फिर पीपीएन न्यूज़ हो या ट्रिब्यून पाकिस्तान हो, कई सारी अलग अलग वेबसाइट है जिन्होंने सुशांत की जो डेथ की न्यूज़ थी 14 जून 2020 में, ये करीब सुबह 9-10 बजे के पहले ही छाप दी थी। जैसे कि ट्रिब्यून पाकिस्तान ने सुबह 9:37 पर छापी थी इस न्यूज़ को। उसके बाद पीपीएन न्यूज़ ने लगभग सुबह 8:34 पे ही छाप दिया था और बता दिया था कि यही है टाइमिंग डेथ की। इससे पहले कहा जा रहा है कि जो डेकॉन क्रॉनिकल है उसके सोर्स कोड में करीब 9:21 में ये खबर छापी गई थी। टेलीग्राफ जो है ऑनलाइन, उसके सोर्स कोड में भी लगभग सुबह के 9-10 बजे के आसपास ये खबर छप गई थी। तो सोचिए, जहाँ पर सुशांत के फैंस ने अलग अलग डिजिटल मीडिया से ये सारी न्यूज़ निकाल कर सोशल मीडिया पे अपलोड करी, और अगर ये खबर देश की उस एजेंसी तक नहीं पहुंची या फिर नहीं पहुंचाई गई तो अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार एजेंसी इतनी बड़ी जो जांच कर रही थी सुशांत केस में, क्या उन्होंने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा? डेफिनेटली दिया होगा। और जब इन सारी बातों पर ध्यान दिया होगा तो सवाल ये भी उठा होगा कि सुशांत की न्यूज़ तो दोपहर में 1-2 बजे के आसपास देश की मीडिया ने टीवी में दिखाना शुरू करी थी, तो फिर ये सुबह सुबह खबर कैसे प्रिंट हो गई और डिजिटल मीडिया ने इसको कैसे प्रिंट कर दिया? तो इसका मतलब ये बात साफ है कि सुशांत के साथ अगर गलत हुआ है तो वो सुबह या 13 की रात को ही हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये सब रात को या सुबह हुआ है, जैसे कि पटना के एक नेबर ने भी कहा था उनके, तो फिर ये सारी खबरें कैसे चलाई गई कि जूस पिया, केला खाया, नारियल पानी पिया, उसके बाद चाबी वाला आया, गेट का लॉक तक तोड़ा गया और चाबी वाले ने भी बयान दे दिया, घर में रहने वाले स्टाफ मेंबर्स जो थे उन्होंने भी अलग अलग बयान दे दिए। तो अपने आप में सवाल उठ गया कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद छुपी हैं, जो शायद सामने निकल के नहीं आ रही हैं। पर इन सारी बातों को देखते हुए अब लगता है ऐसा है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद सामने आ सकते थे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको सामने लाया जा सकता था, पर फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि सामने लाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 साल से इस मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं वो अपने आप में सवाल उठाती हैं। और करीब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होने वाला है। और एसआईटी के गठन को लेकर जब बात हुई कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन रही है, तो लोगों ने वेट किया कि अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनेगी वो इस पूरे मामले में कुछ बड़ा बयान देगी और उस बड़े बयान के बाद, उस बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद दिशा केस में भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। पर आज तक एसआईटी का गठन हुआ नहीं और आज तक दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में कहा था अर्नब गोस्वामी के शो में कि अभी उनकी जो एसआईटी की टीम है वो सबूतों को खंगाल रही है। सबूत थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे, जब चीज़ें कहा जा रही है कि अच्छे से हम देख लेंगे, उसके बाद एसआईटी जो गठन करने वाली बात है उसके बारे में बात करेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी एसआईटी जो गठन हुई भी होगी उसने अभी तक कुछ भी बाहर निकाल के नहीं रखा है, क्योंकि अभी तक एविडेंस मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। और सुशांत केस में तो एविडेंस की बात ही क्या की जाए, क्योंकि शुरुआत में उनके फ्लैट का पूरा हुलिया ही बदल दिया गया था कुछ ही दिनों के अंदर सीबीआई के आने से पहले ही, तो फिर एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि इस मामले में आने वाले वक्त में निकल के क्या आएगा। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बिग बॉस ओटीटी में जो एल्विश यादव विनर बने हैं,
सोचिए एक वक्त पर वही एल्विश यादव सलमान खान को, बॉलीवुड को रोस्ट करते थे, आज वह विनर बन गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सपोर्ट था उनके पास और उसी सपोर्ट के कारण आज एल्विश यादव बिग बॉस OTT जीत गए हैं। जबकि कहा जाता है कि आज देखने को ये मिल रहा है कि एल्विश से जब इंटरव्यू में बात पूछी गई तो उन्होंने कहा नहीं, सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, हम जब उनसे पर्सनली मिले हैं तो बहुत वो हम्बल हैं और उन्होंने कहा कि बिना कोई फिक्र के तुम अच्छे से रहो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ये बात उन्होंने बोली तो लोगों ने कहा कि राइट विंग वालों ने तो एल्विश यादव को प्रमोट किया और डेफिनेटली एल्विश यादव को प्रमोट करना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से एल्विश यादव सपोर्ट करते थे लोगों को, जिस तरीके से वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए थे, तो उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता था और सिस्टम इसीलिए उनका जो था वो आज उनके साथ खड़ा था। पर अब कहा जा रहा है कि एल्विश यादव को जो राइट विंग वाले लोग हैं उन्होंने प्रमोट कर दिया। कंगना रनावत ने जो कहा जा रहा है कि मनोहर फारूकी है उनको सपोर्ट कर दिया और बीजेपी जो थी उसने कहा जा रहा है कि आदि पुरुष जो फिल्म आई थी उसको सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि बहुत सिंपल है, राइट विंग वाले जो हैं वो बहुत जल्दी बातों में फिसल जाते हैं और ये बात इसलिए लोगों ने बोली है जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद यही लग रहा है कि जो जो चीज़ों का लोगों ने विरोध किया वही चीज़ें राइट विंग वालों ने करी और जिस तरीके से कंगना रनावत एक टाइम पर बॉलीवुड के सपोर्ट में नहीं थी, आज वो बॉलीवुड के साथ है और कई लोगों के साथ हैं जिन लोगों को शायद कभी सुशांत के फैंस पसंद नहीं किया करते थे। तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत ने सुशांत केस होने के बाद अपनी खुन्नस निकाली सिर्फ नेपोटिज्म को लेकर, सिर्फ उन बातों को लेकर जहां से उनको प्रॉब्लम थी और फिर से देखा गया कि जो कंगना रनावत है वो बॉलीवुड के रंग में रंग चुकी हैं और अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इंडस्ट्री का आने वाले वक्त में क्या निकल के आएगा रोल, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि एल्विश को भी हो सकता है आने वाले वक्त में सलमान खान की कोई फिल्म में आप कोई विलन के रोल में भी देख सकते हैं, छोटे मोटे रोल में देख सकते हैं डेफिनेटली। वहीं पे कहा जा रहा है कि मनीषा रानी को तो कहा जा रहा है कि फिल्म वैसे भी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो यूट्यूबर अलग थे और यूट्यूबर की पावर अब बॉलीवुड जान चुका है और यूट्यूबर की पावर इतनी है कि बॉलीवुड वाले रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा रहे हैं ताकि TRP आए और TRP के बाद उनको शो जितवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास फैन फॉलोइंग है, उनके पास TRP है और उनकी वजह से उनकी फिल्में प्रमोट हो सकती है, उनकी वजह से उनकी फिल्में चल सकती हैं। तो देखने वाला विषय है यहाँ पर एल्विश यादव हो, अभिषेक हो या फिर मनीषा रानी हो, ये तीनों बहुत जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। मनीषा रानी को तो कहा जा रहा है कि फिल्म मिल भी चुकी है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी और साथ में एक और आपसे अपील रहेगी कि हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए। आने वाले वक्त में जल्द आपको उस चैनल पर भी वीडियो देखने को मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।